गुड मॉर्निंग। मैं रिजवान रोशन, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का मोटिवेशन टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आज आपको मैं एक ऐसा चीज बताने वाला हूं, एक ऐसी चीज से रूबरू कराने वाला हूं जिससे आप जान करके, आप सुनने के बाद आपको मजा आ जाएगा। मैं आपको आज एक कहानी सुनाने वाला हूं। वाकई वो कहानी मोटिवेशनल कहानी है, मोटिवेशनल स्टोरी है, जिसको जानने के बाद, जिसको सुनने के बाद वाकई में आप अपने आप को आगे बढ़ने से बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक आर्टिस्ट थे, एक कलाकार थे, जिनका काम पता है क्या था? पत्थरों को तोड़ करके, उनको काट करके मूर्त बनाना, मूर्ति बनाना। और उनका ये काम काफी दिनों से चलते आ रहा था। वही काम कर रहे थे, पत्थरों को काट करके मूर्त बनाना, मूर्ति बनाना। और मैं आपको एक बात बता दूं कि एक बार की बात है, ये कहानी एक्चुअली बहुत पुराने जमाने की है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो काम की तलाश में एक जगह जा रहे थे। हुआ क्या, अपने सामान को लेकर के, सारे टूल्स को लेकर के अपने साथ वो जा रहे थे। जाते 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 हुआ क्या, ऑन द वे रास्ते में एक पेड़ के पास आराम करने लगे, रुक गए। उनको लगे कि थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। आराम करने लगे और आराम करने के बाद जब वहां से चलने का टाइम हुआ तो मैं आपको बता दूं, वहां पे जहां रुके थे, जहां आराम कर रहे थे, वहीं पे बगल में दो बड़ा बड़ा पत्थर था वहां पे। लेकिन आपको बता दूं कि दोनों पत्थरों में एक खास बात यह थी कि एक पत्थर जो था कलरफुल था, देखने में खूबसूरत था, देखने में अच्छा था, देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन दोनों का आकार बराबर था। दोनों बड़ा बड़ा था, दोनों का आकार बराबर था। लेकिन दूसरा जो पत्थर था वो कलरफुल नहीं था, देखने में खूबसूरत नहीं था। तो हम आपको बता दें कि जब वो आर्टिस्ट, वो कलाकार जब वहां से चलने लगे आराम करके, तो उनके दिमाग में क्या आया कि क्यों नहीं इन पत्थरों को काट करके मैं एक मूर्ति बनाऊं, मूर्त बनाऊं, अच्छा मूर्त दे दूं। तो क्या किया, अपना हथौड़ा और छेनी निकाले और सबसे पहले खूबसूरत जो कलरफुल पत्थर था उसके पास पहुंचे और वहां जा करके तोड़ना शुरू किए, काटना शुरू किए। तो पत्थर से आवाज आया, आप कौन हैं? आप क्या कर रहे हैं? मुझे दर्द क्यों दे रहे हैं? कौन है आप? आर्टिस्ट ने कहा, कलाकार ने कहा कि देखो, मैं एक आर्टिस्ट हूं, मैं एक कलाकार हूं। पत्थरों को काट करके उनको खूबसूरत आकार देता हूं, खूबसूरत मूर्त बनाता हूं, उन्हें मूर्ति बनाता हूं। तुम्हें भी एक ऐसा मूर्त बनाएंगे, एक ऐसा मूर्ति बनाएंगे जिससे लोग तुम्हें पूजेंगे, लोग तुम्हें मानेंगे, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। तो पत्थर से आवाज आया कि नहीं 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 नहीं, मैं जैसे भी हूं अच्छा हूं, बिल्कुल सही हूं। आप मुझे छोड़ दो, मुझे कोई भी दर्द नहीं सहना, मुझे कोई दर्द देने की कोशिश मत करो। काफी समझाने, कहने, कोशिश के बाद भी वो पत्थर मानने को तैयार नहीं था। उसको लग रहा था कि मैं जैसे भी हूं बिल्कुल सही हूं, बिल्कुल ठीक हूं। उसके बाद उसको छोड़ दिए, वो आर्टिस्ट, वो कलाकार उस कलरफुल पत्थर को छोड़ दिए। उसके बगल में जो एक और पत्थर था जो देखने में खूबसूरत नहीं था, उसके पास गए और वहां जाने के बाद उस पत्थर को भी तोड़ना शुरू किए, काटना शुरू किए। उस पत्थर से भी आवाज आई, आप कौन हैं? आप क्या कर रहे हैं? मेरे को इतना दर्द क्यों दे रहे हैं? उस आर्टिस्ट ने कहा, उस कलाकार ने कहा कि मैं एक आर्टिस्ट हूं, मैं एक कलाकार हूं। पत्थरों को काट करके खूबसूरत मूर्त बनाता हूं, मूर्ति का आकार देता हूं, जिससे लोग उसे पूजते हैं, उसे मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। सेम वैसे ही मैं तुम्हें एक मूर्त बनाऊंगा, मैं तुम्हें एक मूर्ति का आकार दूंगा जिससे लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, लोग तुम्हें मानेंगे, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। उस पत्थर को भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे कोई नहीं पूछता है, मुझे कोई नहीं मानता है, मैं देखने में भी खूबसूरत नहीं हूं। उस आर्टिस्ट ने कहा, उस कलाकार ने कहा, देखो, मैं जैसे कह रहा हूं आप मेरी बात को मानो, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को समझो, बात को समझने की कोशिश करो। यकीनन 100% मैं कह रहा हूं
कि जब मैं तुम्हें एक मूर्त बना दूंगा, जब मैं तुम्हें एक मूर्ति बना दूंगा, वाकई लोग तुम्हें पूजा करेंगे, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, लोग तुम्हें मानेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे। मेरे बातों पे विश्वास तो करो, मेरे पे बिलीव तो करो। मैं बता दूं आप सभी को, उस पत्थर ने उस आर्टिस्ट पे, उस कलाकार पे विश्वास किया, कहा कि ठीक है। तो इस आर्टिस्ट ने, इस कलाकार ने उस पत्थर को काटना शुरू किए, तोड़ना शुरू किए, और तोड़ करके कई घंटों बाद एक मूर्ति का आकार दिए, एक बहुत ही खूबसूरत मूर्त बना दिए। उसके बाद वहां से वो चल पड़े, जहां उनको जाना था, अपने मंजिल की तरफ चले गए। फिर कई साल बाद उनकी वापसी हुई उस रास्ते से एक बार, गुजरे कई साल बाद, तो उन्होंने देखा कि जहां पे वो रुके थे, जहां पत्थर को काट के मूर्ति बनाए थे, उस जगह पे एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था, जहां कई सारे हजारों लोग वहां पे आए हुए थे। बहुत ही खूबसूरत जगह बन गया था वो। उनको याद आई कि यही वो जगह है जहां मैं कई साल पहले रुका था, और यहां पे 2 पत्थर थे, जिसमें से एक पत्थर को काट के मैंने एक मूर्ति बनाया था। चलो, बहुत अच्छा जगह है, मैं थोड़ा घूमता हूं, देखता हूं। वो मंदिर के जब अंदर गए, सोचे मैं भी दर्शन कर लेता हूं। जब मंदिर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वही मूर्ति, जिस मूर्त को उन्होंने बनाया था, उस पत्थर को काट करके उसी मूर्ति की उस मंदिर के अंदर पूजा हो रही है। लाखों करोड़ों लोग वहां आ रहे हैं, उस मंदिर में उस मूर्ति का पूजा कर रहे हैं। देख के हैरान हो गए, क्या गजब, क्या बात है। तो उनको याद आया कि एक और पत्थर था, वो कहां है, देखता हूं। जब ढूंढते ढूंढते जब बाहर आए तो देखा उन्होंने, जो मंदिर का गेट था ना, उसके बगल में एक जगह था, जहां पर उस पत्थर को रख के जो लोग भी पूजा करने आ रहे थे, नारियल लेके आ रहे थे, और नारियल उस पत्थर पे आके फोड़ रहे थे, जो दिखने में बहुत कलरफुल था। उस पत्थर के ऊपर फोड़ रहे थे नारियल। ये रोज का काम था और चलता रहा सिलसिला ये। और मैं आपको बता दूं, ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन इस कहानी से सीखने वाली कौन सी ऐसी बात है, क्या क्या हम सीख सकते हैं इस कहानी से, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस कहानी से सबसे बड़ा सीख यह है, सीख तो कई सारे सीख हम इस कहानी से ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सीख इस कहानी का यह है कि अगर आप दर्द सहने को तैयार नहीं है, स्ट्रगल करने को तैयार नहीं है, मेहनत करने को तैयार नहीं है, परेशानी उठाने को तैयार नहीं है, तो भूल जाइए कि आपको आपके जीवन में कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी, आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि जो लोग दर्द को नहीं सहते, मेहनत नहीं करते, स्ट्रगल नहीं करते, कोशिश नहीं करते, दिन रात एक नहीं करते, उनके हिस्से में कामयाबी नहीं आती है, सफलता उनके हिस्से में नहीं आती है। ये अंत में यही कहना चाहते हैं कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।